वेलकम गाइस। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई वाज रॉन्ग। ये मांगा अच्छा खासा है, फेमस भी है, तो ठीक भी है, अच्छा है, मतलब गुड ऑल वे। तो आज मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखता है रिप्लाई कैसे मिलता है। तो बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मर गई। मुझे मेरे दोस्त की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि वो मेरे लिए बहुत वरी है। उसकी सीढ़ी से गिर के अचानक से मौत हो गई। मैं ये बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो अब जी दुनिया में नहीं रही। मैंने सोचा था कि मैं उसे हमेशा देख पाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सब सोचते कि ये हुआ था, पर असल में मैंने उसे मारा था। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा सपना सच हो चुका है। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ बिना किसी क्वेश्चन के। मैं पर्दे को क्लोज कर सकता हूँ और मुझे जो मन है मैं वो बोल सकता हूँ। पहले मुझे नहीं पता था वैसा कुछ हो जाएगा। अब हमें पास को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की उससे बोलती है फुरिया तुमने अपना इरेजर गिरा दिया है, सॉरी उसके लिए। हमारा हीरो अपना मन में सोच रहा होता है, वाह ये लड़की कितनी क्यूट है, इसके लंबे लंबे आईब्रो और वो उसके आंख के साथ बहुत मैच करते हैं, इससे फूलों जैसे खुशबू आती है, वो भी उसके अच्छे आवाज़ के साथ। पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे प्रपोज़ कर देगी। जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी जैसी सुंदर लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, मेरे माथा, मेरे यानी खुशी आसमान छू रही थी। एटलीस्ट उस दिन तक। अब हमें दिखाया जाता है कि सारा उसे बहुत सारी टेक्स्ट कर रही होती है, जैसे कि मैं जानती हूँ तुम जागे हो, तुम मेरा मैसेज किस लिए नहीं पढ़ रहा है, मुझे पता है तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है, आंसर दो मुझे। नेक्स्ट दिन वो मेरे सामने चाकू पकड़ के आई। तुम मेरी तरफ चाकू कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बहुत हो गया, तुम मुझे हर जगह में फॉलो करते हो। तुमने मेरे ऊपर सुनने वाला डिवाइस लगाया है, तुमने मेरे ऊपर यहाँ तक कि जीपीएस भी लगा दिया। ये सब मुझसे बिना पूछे तुम कैसे कर सकती हो? रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ के कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने सही कहा ना? ये तो उसकी ही जैसी सेम है। फिर सारा कहती है कि हाँ तुम जानते हो ना, मैं हर आधे घंटे के बाद तुम्हारे से चेक करती हूँ। तो हमारे लौंडे के दिमाग में आता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तब वो लड़की कहती है कभी नहीं। हमारा लौंडा कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं मेरा स्लीपिंग पिल कभी नहीं सो पाता, मैं अगर ऐसे ही करते रहो तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। मैं कभी ब्रेकअप नहीं करने वाली, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी। हमारा लौंडा फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है, आप उसके फेस को देख के बता सकते हैं। फिर हमारा लौंडा उसे तेल देता है बोल के दूर हो जाओ मुझसे। और अब आप इमेज में देख सकते हो क्या हो रहा है, वो गिरने वाला होती है और गिर के ख- खचाक। और हमारा लौंडा इतना बड़ा क्राइम करके भी बच जाता है और इसे बताया जाता है कि ये एक एक्सीडेंट है। तो अभी मैं सबके सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं होगी अगर मैं नाटक करूँ कि मुझे मेरे गर्लफ्रेंड मरने का बहुत दुख है। हो पर मैंने स्कूल को आज स्किप कर दिया है। अब वो मर चुकी है, मेरे लिए बहुत अच्छी हो चुकी है, शांति भरी। और अब मैं क्या करूँ, अकेला घूमने जाऊँ बाहर? फिर दिखेगा बात आती है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे? और हमारे हीरो की फट जाती है ये देख के कि सारा अब तो जिंदा है जिसे उसने मार दिया था। फिर हमारा हीरो चिल्लाता है सारा। अभी फिर वही सब होता है कि वो बोलती है कि क्या तुम मरे नहीं हो? तब वो बोलता है कि यप मैं मर चुकी हूँ। तब वो बोलती है कैसे, तुम एक स्पिरिट हो क्या? तब वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी इसलिए मैं वापस स्पिरिट बन के आ गई। फिर जब हमारा हीरो ये सुनता है कि प्लेस के रफ्तार से नमक लेने जाता है और उसके ऊपर नमक मार के बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, गो अवे। उसके बाद वो लड़की कहती है कि नमक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, तुम सिर्फ इसके हल्ला मचा रहे हो। तब वो कहता है शट अप, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ कितनी खराब हो गई थी उस समय को तुम जानते भी हो। अब हीरो बताने लगता है कि उसके कारण से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, मुझे किसी से बात करने के लिए भी डर लगता था, हर सुबह मैं डर डर के जागता था। क्या मरने के बाद भी तुम मुझे परेशान करने वाले हो? तो वो लड़की कहती है कि ओ के लिए मुझे माफ़ कर दो, सच में माफ़ कर दो मुझे। मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो, आई डोंट केयर। और अब भी मैं तुम्हारी हूँ। पर भाई हमारा हीरो का फेस तो देखो। भले ही तुमसे मुझसे हैत करो फिर भी, या फिर मुझे मार भी दो फिर भी मैं तुम्हारी हूँ। वैसे अब जब तुम नहाने जा रहे होगे या फिर बाथरूम जा रहे होगे, मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। मैं उसके लिए रुक नहीं सकती क्योंकि मुझ पर फिजिक्स अप्लाई नहीं होते ना। मैं अपने लिमिट में हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, वो मेरी गलती थी ठीक है। मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी से होन नहीं कर रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं दूर चले जाऊँ तो तुम्हें ऐसा करना श्योर करना होगा कि मेरे पास कोई रिग्रेट्स ना रहे। ये ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये उसकी वजह से है कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने की कोशिश की, या तक कि मौत के बाद भी? और सबसे हैरानी की बात, मेरे सामने एक सुपर फिनोमिना हो रहा है, सुपर नेचुरल। सुन सकते हो कि ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। आखिर में तुम सिर्फ सुन ही तो सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमने ही तो मुझे मारा है। मैं एक स्पिरिट हूँ, तुम मुझे फिर से नहीं मार सकते, या तक कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते।
अगर तुम मेरे साथ जैसे भी ब्रेकअप करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, समझे मिस्टर मर्डरर? ठीक है, एक डेट, ये हम एक डेट पे है, इतनी भी शांति मत बैठो। पूरी या कौन, तुम्हें कोई और देख नहीं सकता। क्या ये अजीब नहीं होगा अगर मैं खुद से ही बात करना स्टार्ट कर दूँ? अब वो एक खाने वाला जगह में आ जाते हैं जहाँ पे वो उसको एक चीज़ खाने के लिए कहती है और बोलती है कि इसका टेस्ट कैसा है? तब फिर हीरो कहता है पर तुम तो इसे नहीं खा सकते। सही कहा, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी जो क्रीम है वो कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है। तो क्या ये वो चीज़ है जो तुम मुझे खाने देना चाहती हो? मुझे भी तोड़ा दो। फिर हमारा लौंडा कहता है कि पर ये इसका टेस्ट तो नॉर्मल केक जैसा ही है। ये सच नहीं है, तुम सब लड़के लोग ऐसे ही होते हो। हे तुम मुझे भी खिलाओ, शायद तुम खिलाने से मैं खा पाऊंगी। अब ये इसे खिलाने की कोशिश करता है लेकिन इसके ऊपर से आर पार हो जाता है ये खाना। बस कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि सारा सेट है, दुखी है। सारा फिर कहती है कि हाँ शायद ये काम नहीं करता। फिर वो सब करने के बाद इन लोग बाहर आ जाते, फिर सारा कहने लगती है कि मुझे खुशी है ये बात की हम साथ में गए, क्योंकि जब मैं जिंदा था तब तुमने मेरे मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं किया। कैफे का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था ना? मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। आई एम सॉरी। क्या ये पहले भी ऐसे ही थी? भूल जाओ, वो सब पहले की बात है। यहाँ कुछ तो सही नहीं लग रहा मुझे। जितना मुझे याद है सारा क्या इतना नॉर्मल थी? ये पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। ये एक स्टॉकर था जो हमेशा मुझे परेशान करते रहता था। पर अभी ये तो बहुत क्यूट है। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ मैं ही हूँ जिसने इसे मारा है? सारा फिर कहती है कि मैं भी चाहता था हम नॉर्मल दे जिए, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज तक जो भी किया है। शायद यही रीजन है कि बाकी गर्ल्स लोग भी तुम्हारी तरफ देखती है। हमारा लौंडा फिर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे गलत इसलिए समझ रहा था क्योंकि मैंने इसकी बात कभी सुनी ही नहीं। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इसकी बात सुन रहा हूँ। मतलब उससे पहले मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, खुद को बचाने के बारे में। इसका मतलब क्या पूरी गलती मेरी थी? क्या मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा था? फिर वो लड़की कहने लगती है कि अगर हम ऐसे ही बाहर देश में जा सके तो मैं खुश हूँ कि मैं मर गई। हीरो फिर कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, पर मैं बस तुम्हारे लिए और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत मरना। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे मार दिया, क्योंकि हीरो अपने मन में फिर कहने लगता है कि सारा एक स्टोकर थी, अगर मैंने एक गलत मूव करता तो वो मुझे मार देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सारा भी कह रही है मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सच में ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी? वो नॉर्मल क्यूट गर्लफ्रेंड थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। यार सिर्फ उसे एक ही चीज़ हमसे अलग बनाती थी कि वो मर चुकी थी। उसके बाद हमने सब कुछ वो सब किया जो एक कपल करते हैं नॉर्मली। हे, तुम्हारे बर्थडे था ना, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए उसमें? क्या तुम्हें याद है? कुछ भी दे दो, मैं बस ये बात से खुश हूँ कि तुमने याद रखा मेरा बर्थडे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ भी तुम्हें रैंडमली नहीं दे सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम एक दूसरे को पकड़ तो नहीं सकते लेकिन तुम मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख देना। इवन थ्रू ये कभी भी मेरा हाथ छू नहीं पाएगा फिर से। नहीं, ये ये खुश है बस नाटक कर कर। फिर हमारा हीरो रोने लगता है, तब बोलता है हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हमारा हीरो अपना मन में सोचने लगता है कि ये मेरी गलती थी कि ये सर प्रिटेंड कर सकता है कि ये गर्लफ्रेंड है। स्पिरिट एक दूसरे को छू सकते हैं। हाँ सारा, ये क्या कर रही हो तुम? ये खतरनाक है। हीरो नेट में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ। और अब ये सोच के मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम वापस आ गए थे। मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सुना ही नहीं। सारा, तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो सब मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग पे ध्यान नहीं दिया। एज यू कैन सी यहाँ क्या हो रहा है, हीरो गिर रहा है, वो बचाने के लिए आ रहा है पर छू नहीं सकता। फिर हीरो गिर जाता है, वो टपक जाता है और बोलता है कि वो मेरा बदन है। हीरो पे कहने लगता है मैं बहुत जल्दी स्पिरिट बन गया, जितना मैंने सोचा था उससे भी पहले। सारा, मैं तुम्हारे साथ रह के खुश थी, तुम्हारे सामने तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दैट्स फाइन, यही एक तरीका था जिससे मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकता था। तुम्हें पता भी है तुम अपने शरीर में बहुत कुछ कर सकते थे जब तुम जिंदा थे। हाँ, मैं एक बुद्धू हूँ जो तुम्हारे लिए मर गया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अब तुम्हें यहाँ पे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी दिया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो सच में। हीरो का फेस को तो देखो, क्या हालत हो गया उसका फेस का। तुम जानते थे मुझे तुम्हारे साथ पहले में बहुत मज़ा आता था, पर ये मीनिंगलेस है अगर मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं तुम्हें कर्ज करूँ या कोई सामान फेंक के मार दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर गिल्ट डाला था कि तुम शायद कर लो। जितना चाहो तुम्हें उतना छू सकते हो। क्या मेरी एक्टिंग अच्छी थी? क्या तुम सरप्राइज हो? मैं अब तक रुक रहा था, तुम कब मरने वाले हो? क्या ये अच्छा नहीं है गिल्ट में जीने से अच्छा मर जाना? या फिर तुम पूरी ज़िंदगी भर गिल्ट के साथ जीना चाहते थे? क्या इसका मतलब मेरा कोई गलती नहीं था?
वो सब तुम्हारी गलती थी। अब हम फिर से एक साथ हो गए हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए साथ में एक ही रहना। इसलिए कहते हैं लड़की के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, लब के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है आखिर आखिर में अंजाम। आप लोगों को पता ही है। 10 और मांगना चाहिए तो कमेंट कर दीजिए।